आंख यदि भर सकता है तो केवल भगवान के रूप रूपी समुद्र से भर सकता है, अन्यथा भरने वाला नहीं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। ये प्रसंग कहता है कहीं भी जाइए, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, तो देखने का स्वभाव बनाइए। अखिलेश बाबू, किसका स्वभाव बनाइए? देखने का। और धक्का धुक्की करके आगे जाके देखने का स्वभाव न बनाइए। सबसे पीछे कहीं कोने में खड़े हो जाइए टेक लगा के, जहां से भगवान सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। जो आगे धक्का धुक्की कर रहा उसको करने दीजिए और आप चुपचाप खड़े होकर निहारते रहिए। आपको याद होगा जगन्नाथपुरी हम लोग गए थे मंदिर में, सरकार के गर्भगृह में एकदम पीछे खंभा था, जहां खड़े होकर श्री चैतन्य महाप्रभु खंभे को पकड़ के ठाकुर जी को देखा करते थे, एकदम पीछे से। जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, आप उनको केवल निहारते रहिए। क्यों? भगवान देखने के लिए हैं, भगवान छूने के लिए नहीं है। उनको देखा जाता है, निहारते रहिए। आप जाने की बात ना करिए, क्यों? मैंने जी भर के देखा नहीं है। भगवान शंकर ने नेत्र भर करके भगवान राम को देखा और उसके बाद बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार किए और करके सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े। यहां तक भी कुछ नहीं हुआ था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चले जात शिव सती समेता। राम जी को देखने के बाद जब शंकर जी सती मैया के साथ जा रहे हैं तो रास्ते में जाते जाते सोच सोच कर पूनी पूनी पुलकत कृपा निकेता। बाबा जा रहे हैं, रघुनाथ जी के स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनका एक एक रोम पुलकित हो जाता है और वही भावावेश में आ जाते, जय हो प्रभु। जब ऐसा 4-5 बार हुआ तब सती मैया बोली, अरे एक रोने वाले जीव को देखकर शंकर जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो भगवान थे क्या? भगवान कहीं रोएंगे? अब भगवान होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है। वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और आज शिव एक जीव को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद कह के। कहीं सच्चिदानंद परधामा। यदि वो भगवान है तो खोजे सो की अज्ञ युवनारी। क्यों आप भगवान अज्ञान व्यक्ति की तरह पत्नी को ढूंढेंगे? ये सब बात सती मैया अपने मन में सोच रही हैं। शंकर भगवान समझ गए। बाबा ने कहा, देवी एक बात बताऊं, अगस्त ऋषि ने जिनकी हमको कथा सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा में दी थी, पीछे जिनको हमने आपने देखा वही मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाई सदा मुनि भीरा। आप भ्रम में न रहिए देवी, वो मेरे इष्ट भगवान थे। नाना प्रकार से शंकर जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं माई बाप, समझता वही है जो समझना चाहता है।
जो पहले से समझ करके बैठा है कि हम सब समझ गए हैं, उसको भगवानों समझाने वाले नहीं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति घर परिवार में हो जो पहले से समझ करके बैठा है, उस व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए। 2 बार 3 बार समझाइए, जब वो न समझ में समझे, ये लगने लगे कि हमसे ढेर समझदार तो ये है, तो फिर उसको न समझाइए, फिर अपने को समझाइए। का होई ही सोई जो राम रचिरा, अको करी तरक बढ़ावे। शंकर जी ने कहा, यदि भवानी जी आपको इतना ही संशय है तो परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे, मेरे समझाने से बात समझ में नहीं आई, लगता है कि अब विधाता इनसे विपरीत हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। और ये अकाट्य सत्य है। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब हमार विनाश निकट आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर आपन हितैषी शत्रु दिखाई पड़ता है। सती मैया गई परीक्षण करने और शंकर जी का किए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान अस कही लगे जपन हरि नाम। अब इसके कई कारण हैं। जीवन में देखिए, कई समाज में हम और आप घूमते हैं, कई ऐसे विकट लोग रहते हैं जो भगवान को लेकर उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन ये आपको एक बात कहें, एक पक्षी है जिसका नाम है उल्लू। आप बताओ, उल्लू को दिन में दिखाई पड़ता है कि रात में? जोर से कहिए। दिन में नहीं दिखाई पड़ता ना। बेचारे उल्लू को सूर्य भगवान नहीं दिखाई पड़ते, तो उल्लुओं ने एक बार एक सभा बिठाई और सभा बिठाकर उल्लुओं ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सूर्य बोलकर कुछ होता नहीं है। ये मनुष्य लोग हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। सूर्य बोलकर कुछ नहीं है, उस सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आप बताइए, उल्लू के कहने से क्या सूर्य समाप्त हो जाएंगे? हैं? उसी प्रकार विधर्मियों के कहने से हमारे भगवान समाप्त होने वाले नहीं हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, तुरंत कीर्तन शुरू कर दीजिए। हाँ, यहाँ शंकर भगवान फॉर्मूला दे दिए हैं। जैसे कोई भगवान के बारे में कुछ बोलना शुरू करे, जोर जोर से कीर्तन शुरू करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
ध्यान करिएगा, अपने छुपा के भाग जाएगा। एक तो भाग जाएगा, दूसरा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। हो अपने भजन करने से अपना विश्वास बढ़ता है, इसलिए केवल भगवत नाम का कीर्तन करिए। शंकर भगवान जब तक सती मैया आई नहीं भजन में लगे रहे। सती मैया सीता मैया का रूप बनाकर राम जी के आगे गई। लक्ष्मण जी बोले भैया ये नकली भाभी है। आई गए राम जी बोले जानता हूं। राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए, पिताजी के साथ अपना नाम लिए, कहे माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अरे ये तो परमात्मा है, ये अंतर्यामी है। मैं सीता का रूप बनाकर आई हूं और ये जान गए हैं कि ये सीता नहीं सती है। एक शब्द कहे बिना सती मैया लौट कर शंकर जी के पास गई। बाबा ने कहा पहले बताओ कैसे परीक्षण किया? मां बोली कछुना परीक्षा लीना गोसाई, कछुना परीक्षा लीना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जुगी चरित सब जाना, सती जुगी चरित सब जाना, सती जुगी चरित सब जाना। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया ने स्पष्ट कह दिया प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते शंकर जी ने सब देखा। क्या देखा? सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया है। आपसे कहूं बाबा को बड़ा कष्ट। और यहां दर्शन करिए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मानते। शंकर जी बार बार राम जी की माया शक्ति को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माया आपने मेरी सती से जानबूझकर झूठ कहलवाया है, मेरी सती मेरे से झूठ बोलने वाली नहीं है। ये प्रसंग कहता है जिससे संबंध निर्धारित हो गया माई बाप, उस पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। शंकर जी कहते हैं प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा, राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। अब मैं सती जी के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्यों? जब जब दिखाई पड़ेंगी मुझे सीता मैया की याद आएगी, और जिसको देखने से माँ की याद आए उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा? परिणाम बाबा ने मन ही मन संकल्प किया और सती मैया का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोही, शिव संकल्प की मन। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बाबा की बड़ी प्रशंसा। यहां दर्शन करिए, एक एक असत्य ने, यदि सती मैया सत्य बोल देती न तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक असत्य ने सती मैया को भगवान से दूर कर दिया। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ से जितना हो सके सत्य के निकट रहा जाए है। बाबा ने सती मैया के साथ कैलाश गए
और जाने के बाद शंकर जी पहला काम किए, समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 साल। गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जैसे 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, जगने के बाद बाबा सीधे राम राम उच्चारण किए। मैया समझ गई, दौड़ कर गई। सती मैया ने दंडवत किया। और आज दर्शन करिए, आज शंकर जी ने सती जी को बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख आसन प्रदान किया और सती मैया सामने बैठी। शंकर जी जानते हैं कि सती जी को कष्ट है, इसलिए कथा सुनाना प्रारंभ किए। और उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना? सती मैया के पिताश्री को, दक्ष प्रजापति को, ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा पद प्रदान किया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और यहां एक कथा कहती है, जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद एक वस्तु का और आगमन होता है, जिस वस्तु का नाम है अहंकार। आदमी जैसे बड़े पद पर बैठे अहंकार से चूर्ण हो जाता है कोई मेरे जैसा? ये प्रसंग कहता है, यदि अहंकार से बचना चाहते हैं, अखिलेश बाबू, अहंकार से बचना चाहते हैं तो जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, एक ही बात कहा करिए, सब भगवान की कृपा से हुआ है, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, इसको मानने के लिए है। कहने को तो नारद जी कह रहे थे, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। मानिए, मानिए, क्या माने? भगवान की कृपा बरस रही है। जिस दिन मान लिया कि हमने कर लिया है, उसी दिन अहंकार जन्म ले लेता है। भक्त कहता ही नहीं कि हम कर रहे हैं। अरे करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? अच्छा, ये कथा कौन करा रहा है? हम महादेव कहिए, राम जी कहिए, भगवान।
ना अखिलेश बाबू करा सकते हैं, ना राजन यहाँ बैठ के गा सकते हैं। वो करा रहे हैं तभी ये कर रहे हैं, और वो हमसे गवा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। क्या कहना है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष को बड़ा अधिकार प्रदान किया, अभिमान हुआ हो, और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए, यानी अपने दामाद को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आपको कोई अपमानित करना चाहेगा ना, तो आपके जितने पड़ोसी हैं सबको काट देगा, आपको नहीं देगा। आप पड़ोसी भी अद्भुत होते हैं साहब। यदि पता चल जाए उनको कि आपको कार्ड नहीं आया है, तो वो सबसे पहले तैयार होके आप ही के घर जाएंगे। आपको नहीं चलना है का? यहां सारे देवता विमान पर बैठ के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अरे इतना बढ़िया बढ़िया सड़क बना, थोड़ा बाईपास लेके चले जाते। वो बताना चाहते थे भगवान शंकर को कि देखिए आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है। उनकी देवियां गीत गा रही थी। जैसे कैलाश के ऊपर जहाज पहुंचे और जोर जोर से गाने लगी। सती मैया बोली, प्रभु ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां बोली, प्रभु पिता के घर उत्सव है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। पिता के घर में उत्सव है नाथ, यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी बोले, देवी आपने बात बड़ी अच्छी कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात कहूं, आपके पिताजी ने हम लोगों को न्योता नहीं भेजा है। और एक बात मैं भी जानता हूं कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भवानी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर वहां नहीं बुलाया गया है, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा समझाएं, लेकिन मां फिर नहीं मानी। अंत में अपने दो मुख्य गुणों को साथ में देकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपको बताऊं, पत्नी अपने पति को अपने भले कुछ भी बोल दे, दिन में 5 बार कहती है, कबो बुद्धि ना हुई। सबकी बोलती होगी। अजय कहता कि हमारी की नहीं बोलती, वो झूठ बोल रहा है। तो हाँ, ये माना अधम है, का बुझेता तब ब्याह नहीं कर बगल में पूछा उनकरा से, देखे भाई बा पत्नी अपने भले कुछ भी बोल दे साहब,
लेकिन पिता के घर में अपने पति के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये मातृशक्ति है। पिता के घर में, पिता के घर के यज्ञ में अपने पति के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा मां को। मां सती क्रोध में जलने लगी। वहां जितने देवता थे मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस यज्ञ में बैठकर जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा कानों से सुना मात्र है, आज तक को दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को भरी सभा में जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मचने लगा हो। मां योगाग्नि में दहकने लगी। बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वीरभद्र आए, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का दांत फोड़ा, किसी का आंख निकाला। दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से घुमाकर धड़ से अलग करके अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान शंकर को और भगवान श्री हरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण के स्वरूप है? लेकिन यहां एक बात कहूंगा, किसी से बदला लेने के लिए यदि आप अनुष्ठान करेंगे तो वो अनुष्ठान पूर्ण होने वाला नहीं है। कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर होती है। माई बाप, आपके पास कुछ भी ना हो, यदि मन निर्मल है तो आपका कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान लोगों को आपके पास भेजते रहेंगे और आप पूर्ण कर लेंगे। मन की शुद्धता होनी चाहिए। इधर मां सती प्राण त्यागने से पहले बाबा कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। मां सती ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय महाराज के घर में, हिमांचल नगर में मां पार्वती के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पूजन किया, पांव को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, हिमांचल जी मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक
मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और इसमें जो दोष गुण है वो मुझे बताइए। कहहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए, अब मुस्कुरा कर बोले, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हिमांचल जी ने कहा मेरी बेटी का दोष बताइए पहले, फिर बाद में गुण बताइएगा। नारद जी बोले आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की देवियां, संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपकी बेटी का सौभाग्य जीवन में सदैव अखंड बना रहेगा। आपकी बेटी के कारण आप दोनों को यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे, आप दोष नहीं बताए। नारद जी बोले होगा तब न बताएंगे। बेटी में तो दोष नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका सुनाए। हिमांचल जी बोले सुनाइए। नारद जी शुरू हुए, नोट करते जाइए। पहला दोष अगुण अमान, मातु पितु हीना। पहला लक्षण वो अगुण होगा। अगुण समझ रहे हैं? अगुण यानी जिसमें कोई गुण ना हो, यही बात समझे हिमांचल जी। लेकिन नारद जी ये नहीं कह रहे थे। नारद जी कह रहे थे अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से जो परे होगा वो त्रिगुणातीत होंगे, उनमें कोई लेप नहीं होगा इन तीनों गुणों का। इसको हिमांचल समझ गए। अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। कहना चाहते हैं अमान यानी मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए। सभी देवताओं की पूजा की परंपरा है, विधि है। अब बाबा की पूजा की कोनो विधि नहीं है। जौन मन करे वह चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं मिल रहा, एक लोटा पानी लाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, बाबा बम बम हो गए। दूध के नाम पर 5 किलो दूध में 50 किलो पानी मिला के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद है वो। मान सम्मान से परे। पर यहाँ एक बात याद रखिएगा, जीवन में आनंद में वही व्यक्ति रह सकता है जो मान सम्मान से अपने को ऊपर उठा चुका है। उसका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। टेंशन में कौन रहता है? जिसको मान सम्मान की भूख है। कथा चल रही है, जिस व्यक्ति को पोटास की बीमारी होगी, पोटास समझते हैं? 2 गो बीमारी होती है। एगो बीमारी पोटास और दूसर का छपास। पोटास माने हमारा फोटो खींचा जाए, और छपास यानी हमारा नाम बुला जाए, हमारा नाम छप जाए। तो पोटास और छपास बीमारी से ग्रसित जीव जब कथा में आता है तो 3 घंटे टेंशन में रहता है। हमें हमार फोटो आओ ताकि निकले आओ। तो एक जगह हम बतावे आपको, एक जगह हम कथा गाने गए झारखंड में, गिरिडीह में पिछले साल।
तो वहां कथा प्रारंभ होती थी रात को 7 बजे से, 6-7 बजे से शाम को कथा शुरू होती थी अंधकार में, और चलती थी रात को 10:30 से 11 बजे तक। अब हजारों की भीड़, वहां पहले दिन की कथा में 15,000 लोग थे। और जैसे वो क्रेन वाला कैमरा था, जैसे घूमे कैमरा, जिधर घूमे पूरा का पूरा पंडाल। कंप्लेन ना करिए कि झोपड़ी में क्यों रख दिया, क्या करिए, धन्यवाद। हम बोली कौन बीमारी है वो, जहां कैमरा घूमे बढ़िया बढ़िया आदमी सूट बूट पहना, एक आदमी तो मुफलर बांधे था, जाड़ा का समय था, जैसे कैमरा घूमे मुफलर टोपी फेंक के, मुफलर में फोटो ना आई। ये जितने छपास अब फोटास बीमारी वाले लोग हैं, ये जहां रहते हैं टेंशन में रहते हैं। हमारा नाम नहीं बोला जा रहा है, अरे कथा सुनने आए हैं कि नाम बुलवाने आए हैं? आयोजक बेचारा समस्या में पड़ जाता है, केकर नाम लिखवाई, जीजा के लिखवा दी तो फूफा खिसिया गई है, या अभिमान को फिर मान नहीं। सत्य बता रहा हूं, वो तो अखिलेश बाबू ही जानते होंगे कैसे बीत रहा होगा। 5 आदमी लिखवाई तो 50 आदमी तैयार है, हमरो नमवा लिखवा, यही नामे बोला ही कि कथो हुई। इसलिए देखिए भैया, आपका नाम भले न बुलाए, आपका फोटो भले न खिंचाए, लेकिन यहाँ पीछे बैठे हमारे रघुनाथ जी सबका फोटो खींच रहे हैं। सब देख रहे हैं कि के फोटो खिंचवावे आइल बा, के कथा सुने आइल बा। इसलिए इससे परे रहिए बाबा, मान सम्मान से परे, अगुण अमान मातु पितुहीना। मातु पितुहीना यानी उनके माई बाप नहीं है, पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं थे, बिना माई बाप के हैं, उदासीन है, संशय रहित है, जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिले, परे नारद जी ने कहा आपके बेटी का पति जोगी होगा, फील करिए, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अकाम होगा, निष्काम। इसके बाद वाला और खतरनाक बताएं, बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम बोल नहीं रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है कि इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। इतना सुनते हिमांचल जी मैना जी रोने लगे। रोने तो पार्वती मैया भी लगी, लेकिन दशा एक समुझब बिलगाना, मेरी माँ प्रसन्नता में रो रही है। जैसे नारद जी ने वर के लक्षण को बताया, माँ समझ गई ये सारे लक्षण बाबा में ही विद्यमान है। लगता है राम जी से मरते समय जो वरदान मांगा था वो राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है, मैं बाबा की ही दासी बनूंगी। हिमांचल जी उदास हो गए, थोड़े देर रोने के बाद आंसू आंसू पोछे और नारद जी को किनारे ले गए। बोले नारद जी कोनो उपाय है का? कैसन उपाय? दूल्हा चेंज करने का कोई आपके पास पूजा पाठ स्कीम लेन देन कुछ भी करिए, कोई उपाय है दूल्हा बदल जाए? बोले दूल्हा, अरे कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि को न में
हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो रेखाएं खींच दी हैं उसे कोई मिटाने वाला नहीं है महाराज। दूल्हा तो यही बनेगा। लेकिन एक बात बताऊं, जो जो लक्षण मैंने बताए हैं वो सारे लक्षण केवल शंकर जी में विद्यमान है। और यदि शंकर जी के साथ आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले होगा कैसे? नारद जी बोले उसी लिए तो आया हूं। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि सत्य पार्वती मैया ने जाकर वन में इतना कठोर तपस्या किया है। माने कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बिलपाती मही परई सुखाई 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्ष बिलपत्र खाकर पार्वती जी ने बिताया। कितना दिन? 3000 साल। उसके बाद उसका भी त्याग किया। इतनी कठोर तपस्या आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाएं तो घर लौटिएगा। आई गए रघुनाथ। इधर सती मैया के जाने के बाद शंकर जी को वैराग्य हो गया। कैलाश से निकल गए, लगे घूमने। कहीं कथा होती तो कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट भय शंकर जी के सामने। पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाकर राम जी ने कहा बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। तब राम जी ने कहा मैं यही मांगता हूं, जाए विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे। मैं आपसे यही याचना करता हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करें। शंकर जी सुने तो कहे प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। अच्छा आप बताओ 10वीं कक्षा पास करने के बाद जीव 12वीं 11वीं 12वीं में पहुंचता है, ठीक ना? 12वीं कक्षा पास कर जाए तो क्या उसके बाद फिर से 10वीं कक्षा में एडमिशन कराएगा क्या? कहिए ये उचित होगा? शंकर जी कहते प्रभु पहले मैं गृहस्थी में था, गृहस्थ था, उसके बाद अब विरक्त बना हूं। विरक्ति में आने के बाद आप फिर से मुझे गृहस्थी में भेज रहे हैं, ये तो उचित नहीं है प्रभु। लेकिन यहाँ शंकर जी ने एक सिद्धांत दिया है। शंकर जी राम जी से कहते प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। क्यों? मात पिता गुर प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। सूत्र कहते कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान शंकर ने ये बात कही है। माता पिता गुरु और स्वामी इन 4 की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचारे पालन करता है उस मनुष्य का जीवन में कभी अहित नहीं होगा। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। इसलिए वेद भगवान ने हमारे धर्म शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उस पर बिना विचार किए उसका पालन करना चाहिए। क्या होगा महाराज? हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा।
हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। भंवरा, भंवरा दिन भर पुष्पों पर मंडराता है, लेकिन रात में भंवरा उदास हो जाता है। क्यों? अंधकार में कलियां बंद हो जाती हैं। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। कब? ये रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। वो बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी, दूर रहना पास मत आना तुम। अरे ये क्या है? जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक कितना माला जप लीजिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कब? भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा,
हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने। शंकर जी कहते प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी बोले बाबा सिर पे न धारण करिए, हृदय में धारण करिए। क्यों? आपके सिर पे गंगा जी बही रही हैं, कहीं ऐसा ना हो सिर पे धारण करिए तो गंगा जी के साथ साथ हमारी आज्ञा भी बही जाए, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान भय भगवान शिव ने यहाँ सप्तऋषियों को भेजकर माँ के प्रेम की परीक्षा ली, और माँ की जैसे निष्ठा के बारे में पता चला भगवान शंकर को, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, अब फिर गए, कब लौटेंगे कोई पता नहीं। आगे कथा में बाबा कहते हैं इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है कि शंकर जी के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। ऐसा वरदान लेकर लगा देवताओं पर त्रास देने। देवता इंद्र के साथ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसा ऐसा वरदान इसने पाया है, शंकर भगवान के तेज से जो पुत्र जन्म लेगा वही मारेगा। विवाह के लिए कन्या तो तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले समाधि में बैठे हैं, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है ब्रह्मलोक में। पूरी बात जब इंद्र ने बताई, यहां कामदेव समझ गए शिव से विरोध करना यानी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। लेकिन यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, संत सतत प्रशंसा करते रहते हैं उस जीव को, जो जीव देव कार्य में, समाज के कार्य में प्राण की आहुति दे डाले। ऐसा विचार करके कामदेव चले, अपने पूरे प्रभाव का विस्तार किया कामदेव ने। और आपसे कहें ब्रह्मलोक से शिवलोक आने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा, यानी 48 मिनट समय लगा। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कैलाश पर कामदेव गए तो देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पे चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण पुष्प का रखकर अनुसंधान किए और छोड़ दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा। तब तक पत्तों के पीछे कामदेव दिखाई पड़े और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीमती सर नयन उघारा, जितवत काम जयऊ जरि छारा, चितवत काम भयऊ जरि छारा, चितवत काम भयऊ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, तत्क्षण वहीं पर कामदेव जरि के भस्म हो गए। हाहाकार हो गया, कामदेव भस्म हो गए। देवता सुने डर गए।
निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी भगवान शंकर के पास रोते रोते आई। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा, जाओ रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बोले, द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको प्राप्त होंगे। रति के जाने के बाद सारा देव समाज आया है। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा अलग अलग। एक देवता ने कहा, जोर से बोलो, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलो गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबको याद करता है काली मैया है, दुर्गा मैया है, हनुमान जी है, शंकर जी है, गणेश जी है, डी पर के बाबा, जितने भगवान सबको याद करता है। वही स्थिति देवताओं की है। आए हैं अलग एक साथ, भाषा अलग अलग। देवता बोले, एक साथ मिलकर बोलो, कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार, सोहे जटा जूट सुर सरी धार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार, जय भूतनाथ तन भस्म छार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मार, दुल्हा बनिए सबके विचार, राजन शिकारी आए हैं द्वार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। एक साथ देवता स्तुति किए। बाबा गदगद हो गए। बोले, क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले, सकल सुरन के हृदय। प्रभु, ये जितने देवता आए हैं, इनके हृदय में एक भाव जगा है, और ये उस भाव का स्मरण करके शंकर परम उछाल, एकदम आनंद में डूब रहे हैं। बाबा पूछे, कौन सा भाव आया है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, ये सभी देवता निज नयन ने देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। ये सभी देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये मन हो, और हम आपको बतावें, एकदम झूठ बात है ये। तुम्हारी कृपा, एक भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये आज इसलिए विवाह कराने देवता आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का हुई वह ताड़कासुर के मारी। इतना ही मन था विवाह देखने का, तो पहले क्यों नहीं आ गए? और ऐसा नहीं कि हम ही जान रहे हैं, बाबा भी इस बात को जान रहे हैं। ये मन होगा हो, दूसरी हारी बजा है, तुम्हारी कृपा से। बाबू कथा के पहले स्वेटर उटर निकाल लिया पर, जाड़ के समय बना। ये सब बाबा के बाराती लोग हैं आज। शंकर भगवान जान कर भी मौन है। और आपसे निवेदन करूं, देखिए, समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर। सबसे अंत में क्या निकला? अमृत। अब बीच में जहर और अमृत के बीच में 12 और रत्न निकले। ठीक, जहर पिए शंकर भगवान, अमृत पिए सब देवता लोग। जो अमृत पान किया
वो तो केवल देव रहा, और जो जहर पी लिया वो महादेव बन गया। ये सूत्र है। अभी प्रसंग कहता है कि घर परिवार अपनों का भी जो जहर पी करके मुस्कुराता रहता है, मौन रहता है, वही भगवान शंकर की तरह सर्वत्र पूजित होता है और उसको सब मानते हैं। ये सारे देवता भगवान, सब देवता मिलकर भगवान शंकर को पढ़ाने आए हैं। हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी को सब मालूम है, केहू के हमरा विवाह से कोनो मतलब नहीं है।